कही। विष्णुदेव साय इसी बीच कुछ कह रहे हैं, लौटूंगी मैं आपके पास। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और साथ में मौजूद हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद हैं। और आज पेश हो गया है बजट। उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। अमृतकाल की नींव पर यह बजट लाया गया है, ग्रेट छत्तीसगढ़ की थीम पर। और इसके साथ ही ग्रेट छत्तीसगढ़, जिसका क्या मतलब है, क्या है ये थीम, ये आप इस बजट की पेटी से समझिए कि थीम जो रखी गई है, गारंटी, इसके साथ रिफॉर्म और भी क्या कुछ लिखा गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी और देखिए गुड गवर्नेंस को लेकर आज ये बजट पेश किया गया। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, हालांकि कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया है कि कोई काम बंद करने की हिम्मत आज बीजेपी ने नहीं दिखाई। रोजगार को लेकर आज बजट में कोई नया प्रावधान नहीं लाया गया, लेकिन जो बजट पेश हुआ है सरकार उसे लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि विकास के पथ पर आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो यही वो तस्वीरें हैं जिस तरह से एक लंबी चर्चा बैठकों के बाद जो है वो बजट पेश हो चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हैं, उनकी कमान उनके पास। और अब आप सीधे सुनिए। छत्तीसगढ़ सरकार के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और जिन्होंने आज ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, सीएस साहब, वित्त सेक्रेटरी श्री अंकित आनंद जी, मुख्यमंत्री सेक्रेटरी श्री पी दयानंद जी और सभी प्रेस के मित्रों, आज सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सब लोगों ने आज के बजट को सुना है। हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रभावी ढंग से बजट प्रस्तुत किया है। मैं कुछ मिनटों के लिए आप लोगों के बीच में हूं, बाकी हमारे वित्त मंत्री जी रहेंगे आप लोगों के साथ में। मेरा एक कार्यक्रम है, इसलिए खाली मैं शुरुआत आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। आज हमारी सरकार का ये पहला बजट है और यह बजट केवल 5 साल का बजट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ को आगे कई वर्षों तक ले जाने वाला, विकास की दिशा और दशा संवारने वाला यह बजट है। यह बजट बिना किसी नए कर प्रस्ताव के और मौजूदा करों में बिना किसी वृद्धि के प्रदेश का राजस्व बढ़ाने वाला यह बजट है। यह बजट हमारी सरकार का विजन डॉक्यूमेंट भी है। इस बजट से आप सभी को इस बात का तो पता चल गया होगा कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को किस तरह साकार करने वाले हैं, ये आप सब लोगों को पता चल गया होगा। छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2024-25 के बजट के लिए मैं पहले पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहूंगा और हमारे वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। इस बजट में मुख्य रूप से बाकी विस्तार से बातें हमारे वित्त मंत्री जी करेंगे, लेकिन इस बजट में विशेषकर 4 क्षेत्रों में फोकस है। ज्ञान, जी का मतलब है गरीब लोगों पर यह बजट फोकस है। गरीब लोग कहने से जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, तेंदू पत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। और उसमें इस बजट में पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए और बोनस देने का भी प्रावधान किए। गरीब लोग जूते चप्पल तक
खरीद नहीं सकते और आप सबको मालूम है कि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए जंगल में जाना पड़ता है, तो उनके पांवों में कांटा खूंटी न गड़े इसके लिए चरण पादुका योजना भी फिर से शुरू करने वाले हैं। उसी तरह से हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा बस्तर और सरगुजा ये ट्राइबल क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में तेंदुपत्ता भी है, और इस बजट में सरगुजा और बस्तर के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये भी गरीबों के लिए है। आज जो भूमिहीन हैं, जो मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार साल में 10,000 रुपया सहयोग देगी, इसका भी बजट में प्रावधान है। और भी कई गरीबों के उत्थान के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। उसी तरह से वाई का मतलब हुआ युवा, यूथ के लिए भी इस बजट में बहुत प्रावधान है। एक तो जो पिछले समय में पीएससी के माध्यम से जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उसकी भी जांच हम लोग सीबीआई से करा रहे हैं और उनके रोजगार की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उनकी नौकरी की भी व्यवस्था का प्रावधान इस बजट में है। उसी तरह से ए का मतलब अन्नदाता। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के लोग अधिकांश खेती पर आधारित हैं और किसानों के लिए भी भारी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देंगे। सिंचाई के लिए पर्याप्त इस बजट में पैसा रखा गया है। तो इस तरह से किसानों के लिए भी फोकस किया गया है। और एक है एन, नारी। एन का मतलब है नारी सशक्तिकरण के लिए भी अनेकों इस बजट में प्रावधान है, जिसमें मुख्य रूप से जो मोदी की गारंटी में जो कमिटमेंट है हमारी पार्टी का कि जो विवाहित महिलाएं हैं उनको साल का 12,000 रुपया देंगे, तो उसकी राशि का भी बजट प्रावधान इस बजट में किए हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 बातें इसमें फोकस हैं। बाकी हम समझते हैं और पूरा बजट आप लोग सुने होंगे कि एक भी क्षेत्र नहीं छूटा है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस बजट में छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास की परिकल्पना है। कोई भी क्षेत्र इसमें छूटा नहीं है। बाकी वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रहेंगे। मेरी थोड़ी व्यवस्था है, कार्यक्रम में जाना है, इसलिए इतना ही कहकर और आप लोगों को भी इस शानदार बजट के लिए और जो मतलब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सोच है विकसित भारत, तो उसी तरह तो हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ की भी परिकल्पना किए हैं इस बजट के माध्यम से। और विकसित भारत में विकसित छत्तीसगढ़ के माध्यम से हम लोगों का भी आने वाला 2047 तक जो आर्थिक क्षेत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी टॉप के 3 में अपने देश को खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का भी भागीदार रहेगा। उसमें आप सब लोगों का भी कहीं न कहीं मदद की आवश्यकता होगी। और हम समझते हैं कि बजट बहुत ही अच्छा बजट है। सभी वर्गों के हित की चिंता इस बजट में है। मैं बाकी हमारे वित्त मंत्री जी हैं, आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुख्यमंत्री जी, ओपी चौधरी जी ने आपकी सरकार का पहला बजट पेश किया है और विजन डॉक्यूमेंट के रूप में इसको पेश किया है। आप इसके कुछ प्रमुख हाइलाइट्स बता सकते हैं क्या? हाइलाइट्स देखिए, इसमें एक तो मैंने कहा कि तेंदुपत्ता जो हरा सोना कहलाता है गरीबों के लिए, और सरगुजा बस्तर विशेष फोकस किया गया है। तो तेंदुपत्ता का कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 कर रहे हैं और बोनस का भी प्रावधान कर रहे हैं। चरण पादुका का भी हम लोग उसमें प्रावधान कर रहे हैं। उसी तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना है, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया साल का देंगे।
उसी तरह से किसानों के लिए कृषि उन्नति योजना में जो 3100 रुपया देने की बात किए हैं, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किए हैं। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल, उसको एक मुश्त 24,72,000 किसान इस साल धान बेचे हैं। उनके खाते में 10,000 करोड़ रुपया हम लोग इकट्ठे भेजने वाले हैं। 5 हार्स पावर तक किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। इसके लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे बजट में किया गया है। और ग्रामीणों के लिए प्रधानमंत्री आवास, इसके लिए द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपया का प्रावधान किए थे और इस बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किए हैं। पेयजल का बजट को दुगुना किए हैं। 5,047 करोड़ का पेयजल में बजट रखे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के एक घर में नल के द्वारा शुद्ध पानी पहुंचा सकें। इसी तरह से स्वास्थ्य का बजट 1,272 करोड़ का है ताकि छत्तीसगढ़ के गरीब से गरीब लोगों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच जाए। तो इस तरह से हाईलाइट है, बाकी वित्त मंत्री जी बताएंगे। मुख्यमंत्री जी बाकी है ना। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और किस आधार पर ये बजट लाया गया है, आज छत्तीसगढ़ में उसकी जानकारी दे रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री